हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी में समास को पढ़ रहे थे, तो समास में हमने कल अव्ययभाव समास को पढ़ लिया था। आई होप कि आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें हमें क्या करना है, इसके कुछ एक पॉइंट्स को समझना है। ठीक है, जब जब आप उन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे, आप वहां पे कोई भी गलती नहीं करोगे। तो देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें आपका जो दूसरा पद है वो प्रधान होगा। ठीक है, एक पॉइंट अपना ये हो गया। कल हमने पढ़ा था ना कि पूर्व पद क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, समस्त पद क्या होगा, ठीक है, और विग्रह पद क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो दूसरा पद है यानी कि जो उत्तर पद है वो आपका प्रधान होगा। विग्रह जब आप करोगे तो इसमें कारक की विभक्ति बीच में आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमने कितने कारक पढ़े हैं, 8। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके कर्ता कारक और संबोधन कारक को यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो बाकी कितने बचे, 6। तो उन 6 जो कारक है उनकी विभक्ति यहाँ पे बीच में आएगी। इसे विभक्ति पुरुष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कारक की विभक्ति बीच में आती है, हम उसका लोप करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको वहां से गायब करते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, विभक्ति पुरुष भी कह देते हैं। इसमें क्या है, आपका लिंग, वचन, कारक उत्तर पद के अनुसार ही होते हैं। यानी कि इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, और इसी उत्तर पद के अकॉर्डिंग आपका लिंग, वचन और कारक यहाँ पे होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए, हम जो मेन जो अगर मैं बात करूं तत्पुरुष आपका जो समास है उसके भेद की, तो कितने हैं, 6। अब आप बोलोगे कि आपने तो कल क्या बताया था कि तत्पुरुष समास में आपका जो कर्मधारय समास है वो भी इसी में काउंट होगा। ठीक है, आपका द्विगु जो समास है वो भी इसी में काउंट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि देखिए, हमारा जो ये समास है इसके अंक कितने होंगे, 4 होंगे। मेन या प्रधानता यानी कि मुख्य या प्रधानता के बेस पे हमने कितने पढ़े हैं, 4। लेकिन कुल समास कितने पढ़े हैं हमने, 6। अब इसी में मैंने आपको बताया था कि आपका जो तत्पुरुष समास हमने उसको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। ठीक है, ये बात हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक हमने व्याधिकरण तत्पुरुष समास बनाया था, इसमें आप क्या पढ़ोगे, कारक चिन्ह का प्रयोग करके हमने जो तत्पुरुष समास बनाया है उसके बारे में। दूसरा हमने क्या बोला था कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय को भी, आपके द्विगु को भी, मध्यपद लोपी, अलुक तत्पुरुष और आपका नय तत्पुरुष। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि वास्तविक तत्पुरुष समास कौन सा है, तो जो ये 6 कारक का यूज करके हमने बनाया है ना, वो ही है। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो देखो, आपका जो तत्पुरुष समास है उसको मेनली हमने कितने भाग में बांटा है, 6 में। अब देखो, पहला कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। देखो, हम बचपन में क्या पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, इसी टाइप देखो, कर्म तत्पुरुष में आपकी विभक्ति कौन सी है, को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस विभक्ति को गायब कर देंगे, यानी कि को का लोप हो जाएगा। जैसे मोक्ष को प्राप्त, हमने इसका क्या बना दिया, मोक्ष प्राप्त। यहां से को हमने गायब कर दिया। मन को हरने वाला, मनोहर, यहाँ पे को जो आपकी विभक्ति थी हमने उसको गायब कर दिया। कल ही हमने पढ़ा था कि समास होता क्या है, इन शॉर्ट आपका समास क्या करता है, चीजों को संक्षिप्त करता है। ठीक है, तो वो ही काम हमने कर दिया ना। एक तो इतना लिखते मन को हरने वाला, एक हमने इसका शॉर्टकट लिख दिया, इसको संक्षिप्त बना दिया कि मनोहर। ऐसे आपका गगनचुंबी, मुंह तोड़, पॉकेट मार, ये आपका एग्जाम में आ चुका है। जो अचटेट अपना हुआ था उसमें ये आ चुका है। कमर तोड़, जितेंद्रिय, ये सारे के सारे क्या है, आपके कर्म तत्पुरुष। ठीक है, दूसरा है अपना करण तत्पुरुष। इसमें आपकी कौन कौन सी विभक्ति होती है, से और के द्वारा। तो हम इनका लोप कर देंगे, इनको गायब कर देंगे। जैसे एक तो मैं लिखूं रेखा के द्वारा अंकित, तो के द्वारा को हम गायब कर देंगे, क्या बन गया, रेखांकित। एक मैंने लिखा मन से माना, इसको हमने क्या लिख दिया, मन माना। कष्ट के द्वारा साध्य,
कष्ट साध्य, यहाँ से हमने के द्वारा को गायब कर दिया, यहाँ से को कर दिया था। इसी प्रकार से आपके क्या है, तुलसीकृत, रस भरा, करुणापूर्ण, हस्तलिखित, मुंह मांगा। तो ये काफी सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए पहले से लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट वो ही एग्जाम्पल उठाती हूँ जो आपके पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर जो आगे आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अपना है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें देखो आपकी विभक्ति क्या है, के लिए, ठीक है। इसका हम लोप कर देंगे, जैसे देश के लिए भक्ति, के लिए को गायब करके हमने क्या बना दिया, देशभक्ति। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। विधान के लिए परिषद, विधान परिषद, ठीक है। ऐसे ही आपके न्याय के लिए आल्य क्या बन जाएगा, न्यायालय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। ये देशभक्ति ऑलरेडी हो चुका है। रणभूमि, यज्ञवेदी, ये गौशाला ना होके क्या होता है, गौशाला। हथकड़ी, पाठशाला, ये सारे के सारे क्या है आपके संप्रदान तत्पुरुष के एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट है अपना अपादान तत्पुरुष। अब देखो अगर मैं विभक्ति की बात करूं तो अपादान में क्या होता है, किसी चीज से अलग होने का भाव होता है, यानी कि से अलग, ये हम पढ़ते आए हैं। से अलग क्या होगा, यानी कि किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है, तो हम इसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। जैसे भय से मुक्त, ठीक है, हमने यहाँ पे से को गायब कर दिया, क्या बना दिया, भय मुक्त। दोष से मुक्त, क्या बना दिया, दोष मुक्त। कर्म विमुख, राजद्रोह, हृदयहीन, बलहीन, धनहीन, भयभीत, ये सारे के सारे क्या है आपके अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अभी नेक्स्ट है अपना संबंध तत्पुरुष। अब इसमें हमने पढ़ा है कि का के की, लेकिन इसमें ना ने नी भी होता है, रा री रे भी होता है। कैसे, देखो का की के, इनका हम कहाँ पे यूज करते हैं, संज्ञा के साथ या फिर सर्वनाम के साथ भी, ठीक है। नानी ने, रारी रे, इनका यूज कहाँ पे करते हैं हम, सर्वनाम के साथ। जैसे अपना, अपनी, अपने, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। जैसे राष्ट्र का पति, ये क्या बन गया, राष्ट्रपति। शिव का आल्य क्या बन गया, शिवालय। लोक का नायक क्या बन गया, लोकनायक। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल है, देखिए देवालय, कन्यादान, कन्या का दान, आत्मज्ञान, गुड़दौड़, दीनबंधु, वीर कन्या इत्यादि, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कन्यादान इसमें हमने क्यों लिया, ठीक है। हम यहाँ इसमें अपादान में भी तो ले सकते थे, क्योंकि कन्या क्या है, अलग हो रही है, बट वो कन्या से दान नहीं होता, इसमें से है, ठीक है। वो अलग हो रही है परिवार से, लेकिन वो कन्या का ही दान कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कन्यादान किस में आएगा, संबंध तत्पुरुष में। नेक्स्ट है अपना अधिकरण तत्पुरुष। इसमें देखो क्या होगा, इसकी विभक्ति क्या है, में या फिर पर। इसका लोप हो जाएगा। जैसे शिला पर लेख, शिलालेख। शरण में आया हुआ, शरणागत। मध्य में अंतर, मध्यांतर। ऐसे ही वाक्य हैं जैसे सर्वोत्तम, जो क्या है, सभी में उत्तम। जलज यानी कि जल में जन्मा। कवि श्रेष्ठ, आप बीती, सिरदर्द और देवाजीत। अब देखो, अब सिर दर्द देखो, सिर का दर्द, अब आप बोलोगे संबंध में आना चाहिए कि सिर का दर्द, बट सिर का दर्द नहीं होता, हमारे सिर में दर्द होता है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि सिर का दर्द अलग से है, जो दर्द है वो कहाँ पे होता है, हमारे सिर में होता है। तो ये क्या है आपका, सिर दर्द किस में आएगा, अधिकरण तत्पुरुष में। और ये आपका एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो ये तो बात हो गई आपके तत्पुरुष समास की, ठीक है। किसके बेसिस पे, जो हमने क्या लिया था, आपके जितने भी कारक हैं उनके आधार पर, ठीक है। और मेन तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6। अब हम पढ़ेंगे इसके जो बाकी के भेद हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कौन सा, कि देखो हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष समास को भी 2 भागों में बांट दिया। एक व्याधिकरण तत्पुरुष, यानी कि जो हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, कर्मधारय, द्विगु, नए तत्पुरुष, मध्य लोपी, ठीक है, आपका मध्य पद लोपी और अलुक तत्पुरुष। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। इसमें देखो क्या होगा, इसमें होगा आपका उपमान उपमेय का संबंध पता चलेगा, या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध पता चलेगा। अब ये उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य होता क्या है, ये कैसे पता करेंगे, देखो उपमान कौन होगा, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। उपमेय कौन होगा, जिसकी तुलना की जाए। जैसे चांद सा मुख, तुलना किसकी हुई है,
मुख की, लेकिन किससे की गई है? चांद से। तो जिससे तुलना की जाए वो होगा उपमान यानी कि चांद, और उपमेय जिसकी तुलना की गई यानी कि आपका मुख। अब देखो ऐसे विशेषण विशेष्य क्या होगी? जिसकी विशेषता होगी, ठीक है, यानी कि जो विशेषता होगी उसको हम विशेषण बोल देंगे, और जिसकी विशेषता होगी उसको हम विशेष्य बोल देंगे। जैसे मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदारी क्या है? विशेषता, वो हो गया आपका विशेषण। और बताई किसकी है? मेरी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कौन हूँ? विशेष्य। तो जब आप इसको विग्रह करोगे ना, तो जो जो शब्द है ना वो बीच में आएगा। जैसे पीला है जो अंबर, यानी कि आपका वस्त्र, अब ये है पीताम्बर। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। आधे के साथ है जो 3, यानी कि 3.5। महान है जो औषध, यानी कि महोषध। तो ये तो हो गया आपका कर्मधारय समास। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको 1-2 और एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो देखिए इसकी मेन पहचान क्या होगी कि जब आप क्या करोगे, इसका विग्रह करोगे, जो शब्द आपको बीच में जरूर आएगा। जैसे कमल के समान दिखने वाला, ठीक है, यानी कि कमल नयन, ये क्या हो गया? आपका उपमान उपमेय का। लोह के समान पुरुष, लोह पुरुष। ऐसे स्वर्ण कमल है, नील गगन है, काली मिर्च है, खुशबू है, अधमरा है, विद्यारत्न है, बरसदे है, नरसिंह है, चरण कमल है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके कर्मधारय के, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, आपका उपमान उपमेय का संबंध होगा या फिर विशेषण विशेष्य का। तो देखो विशेषण विशेष्य है उसको भी आप इजीली पहचान लोगे, या फिर आपका उपमान उपमेय है उसको भी इजीली पहचान लोगे, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप विग्रह करके देखोगे, ऑलमोस्ट आपको जो शब्द जो है वो बीच में आएगा। जैसे पीला है जो अंबर, परम है जो ईश्वर, ठीक है, आधे के साथ है जो, महान है जो औषध, ठीक है, ये हो गया आपका विशेषण विशेष्य। ऐसे ही उपमान उपमेय में है उसको भी आप इजीली पहचान लोगे। अब देखो नए तत्पुरुष समास, इसमें क्या होगा? किसी चीज की कमी आपको दिखाई देगी, यानी कि ये नेगेटिव क्या दिखाएगा? उस चीज का अर्थ दिखाएगा। जैसे, और आपने देखा होगा अगर किसी शब्द के पूर्व ए या अन लगा हो तो क्या होगा वहां पे? उसका जो मीनिंग है वो हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा। तो देखिए न धर्म यानी कि अधर्म, न न्याय अन्याय, न अवसर अनवसर, न आचार अनाचार, न इष्ट अनिष्ट, न आदि अनादि। अब देखो एक बात नोट की होगी आपने, कहीं पे हमने ए लगाया है, कहीं पे अन। तो अगर व्यंजन होगा तो ए लगाएंगे, स्वर होगा तो अन लगाएंगे। यहाँ पर ध धनुष क्या है? व्यंजन है, ए लगा दिया। न क्या है? व्यंजन है, ए लगा दिया। ए क्या है? स्वर है, अन लगा दिया। आ क्या है? स्वर है, अन लगा दिया, ठीक है। और संधि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट लगे तो आप संधि का चैप्टर एक बार विजिट जरूर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है आपका? अलुक तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा? देखो जो पहला पद है वो विभक्ति के साथ ही रहेगा और फिर उसी में मिल जाएगा। इसमें हमें कुछ भी हटाना नहीं है, किसी चीज का लोप नहीं करना है, और वैसे भी आप इसको इजीली पहचान लोगे क्योंकि बाकी हमने जितना जो कुछ भी पढ़ा है कहीं पे हमने क्या किया है? विभक्ति का लोप किया था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना इसका नेगेटिव अर्थ है, तो हम इसको पहचान लेंगे। जैसे युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, चिड़िया को मारने वाला चिड़ीमार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्यलोपी तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा? मध्यलोपी यानी कि मध्य पद जो है इसका बीच वाला जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, हमने क्या बना दिया? दही बड़ा, यानी कि में डूबा हुआ ये हमने गायब कर दिया बीच वाला। एक स्टार्टिंग का रखा, एक लास्ट का रखा, यानी कि दही बड़ा। बंदर के द्वारा दी गई गुड़की, यानी कि के द्वारा दी गई गायब करके क्या बना दिया? बंदर गुड़की, ठीक है। इसको और भी इजी है पहचानना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। इसमें क्या होगा? जिस समास का प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक, ठीक है, और पूरा का पूरा जो पद है किसी समूह का आपको बोध कराएगा, और बाद वाला जो पद है वो कोई ना कोई संज्ञा होगा। या फिर आप कैसे पहचान कर सकते हो
कि पहला जो पद है वो संख्यावाचक होगा और गौण होगा, यानी कि उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जो लास्ट वाला होगा ना उत्तर पद वो प्रधान होगा। ठीक है। अब तत्पुरुष समास की हमने अभी अभी पढ़ा था कि उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो है तो सारी उसी के ही पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो क्या है वो ही इन सभी में आपका उत्तर पद प्रधान ही है। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे है दो पहरों का समाहार। समाहार क्या होता है? किसी भी चीज का ग्रुप, समूह। ठीक है। या किसी भी चीज का इकट्ठा होना। ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? समुदाय भी। ये सारे के सारे क्या है? एक ही मीनिंग दे रहे हैं। तो दो पहरों का समूह क्या होगा? दो पहर। चार दिशाओं का समूह या समाहार क्या होगा? चतुर्दिक। चार मासों का, यानी कि कोई विशेष 4 महीने हैं, उनका समूह क्या होगा? चौमासा। ठीक है। और ये वर्ड आपने आपकी दादी से सुना भी होगा, दादी से, मम्मी से, नानी से, कि भी चौमासा आ गया है। वो कौन से 4 महीने होते हैं जिनमें बारिश होती है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे पंचवटी है, तिमाही है, चौराहा, चतुर्युग, त्रिफला, नवग्रह, त्रिभुवन, चवन्नी और त्रिकाल। और ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल और भी हैं, बट मैंने आपके लिए ऑलमोस्ट वो उठाए हैं जो या तो आ चुके हैं या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगे जो आपको याद रखने चाहिए, वो ही मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे उठाए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।